बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो ये हमारे पास पीस है, इसका हम 6 मंथ की बेबी का फ़्रॉक बनाएंगे। और ये कोई कुछ हमारे पास ये कढ़ाई वाले पीस भी हैं, ये भी हम इसके ऊपर लगाएंगे। और ये देखें, और इसके अंदर से हम एक निकर भी बनाएंगे। और 6 मंथ की बेबी का हमने ये वाला सूट बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी जो लंबाई है वो आपको बताते हैं। ये 4 पीस हमने फ़ोल्ड कर लिए हैं, ठीक है। इस तरह से ऐसे हमने इसको फ़ोल्ड कर लिया है। इसकी लंबाई जो है वो हमने रखनी है, ये देखिए ये 4 पीस है हमारे पास, 4 पीस है। इसकी हम लंबाई जो है वो 13 इंच रखेंगे। और नीचे से घेर जो है वो हम इसकी 9 इंच चौड़ाई पे निशान इस तरह से लगा लेंगे, ठीक है। ये 9 इंच की चौड़ाई पे हमने इधर निशान लगा लिया। इधर 5 इंच तीरे का निशान लगाऊंगी और 5 इंच हम इसका शोल्डर का निशान लगाएंगे, ठीक है, लंबाई का। ये देखो शोल्डर का हमने इधर इस तरह से निशान लगा लिया है। और फिर इस तरह से ऐसे लाइन लगा ली है। और चेस्ट का जो निशान है वो हम 7 इंच पे लगाएंगे। तो इसी के अंदर से हमने इसकी जो सिलाई है वो हमने लगानी है, ठीक है। इसका मार्जिन है वो भी हमने इसी के अंदर ही रखा है। तो इस तरह से 1 इंच पे इसकी गुलाई जो है वो निशान लगा लेंगे। और इसको फिर इस तरह से शोल्डर का गुलाई का निशान लगा लेंगे। तो नेक जो है वो हम बनाएंगे, इसकी 2 इंच चौड़ाई और 2 इंच इसकी हम लंबाई का निशान लगाएंगे, ठीक है। तो ये निशान जो है वो हमने लगा लिया है। अब मैं इसकी इस तरह से ऐसे कटिंग कर दूँगी। तो घर में कोई भी छोटे छोटे पीस हों तो उसका आप बहुत ही खूबसूरत 1 साल की बच्ची का, 2 साल की बच्ची का, या कि 6 मंथ की बच्ची का भी आप बना सकते हैं सूट, ठीक है। तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनिंग हो जाती है। तो इसका जो अब नेक बैक का है वो मैं 1.5 इंच रखूँगी, ठीक है। फ्रंट का हमने 2 इंच रखा और बैक का जो है वो 1.5 इंच है, ठीक है। सबसे पहले हम फ्रंट साइड की कटिंग कर लेंगे, उसके बाद हम बैक साइड की कटिंग कर लेंगे नेक की, ठीक है। ये देखें इस तरह से ऐसे हमने कटिंग कर ली है। और अब फ्रंट साइड पे हम थोड़ी से आधा इंच कटिंग करेंगे इधर से, ठीक है। और बैक साइड के हमने जो बटन टेक बनानी है उसके हम 2 इंच पे हमने रखी। और ये वाले पेच जो पेचिस है कढ़ाई वाले, ये हम इसके कैप बनाएंगे इस तरह से ऐसे, ठीक है। इस तरह से इसको ऐसे रखेंगे, ऐसे रख के फिर हम इसका निशान लगा के इसके कैप काट लेंगे, ठीक है। और इस तरह से ऐसे हम इसके कैप जो है इस तरह से निशान लगा के तो कैप काट लेंगे। और बहुत ही खूबसूरत हमारा ये वाला जो माशाल्लाह से डिज़ाइन है, सिंपल सा है, बहुत ही प्यारा बन जाएगा। तो ये देखें इस तरह से ऐसे हमने इसके कैप काट लिए हैं। तो ऐसे हम इसके जो कैप है वो कटिंग कर लेंगे और फिर इसको हम शर्ट के ऊपर लगाएंगे। तो ये देखें ये कैप जो है वो हमने कटिंग कर लिए हैं इस तरह से, ठीक है। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और सिंपल सा हमारा ये वाला जो फ़्रॉक है वो तैयार हो जाएगा। ये लंबी पेटी वाला है। हमने इसके नीचे जो है ना ये हमने इसके नीचे जो फ्रिल लगानी है वो हमारी, हमने इसकी लंबाई और चौड़ाई जो है वो हम रखेंगे 37 इंच रखेंगे इसकी लंबाई। और चौड़ाई जो है इसकी वो हम रखेंगे 3 इंच। तब इसकी जो निकर है उसकी कटिंग करूँगी इस तरह से। 13 इंच इसकी लंबाई है, ठीक है। और 1 इंच हमने इलास्टिक डालना है, उस पर हम इस तरह से ऐसे निशान लगा लेंगे। और फिर अब जो इसकी आसन है उसका मैं निशान लगाऊंगी। 9 इंच पे मैंने आसन का निशान लगा लिया है। और पाँचे का निशान जो है वो 7 इंच हम खुला रखेंगे और इस तरह से ऐसे लाइन लगा लेंगे, ठीक है। और आसन की जो हमने कटिंग डालनी है वो 1 इंच पे मैं इस तरह से ऐसे निशान लगाऊंगी। इस तरह से ऐसे निशान लगाने के बाद ये इस तरह से एक लाइन लगा लेंगे, ठीक है। और फिर इसको इस तरह से गुलाई का निशान लगा लेंगे और फिर मैं इसकी कटिंग कर दूँगी, ठीक है। ये देखें इस तरह से ऐसे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो निक्कर जो है वो भी हमारी कटिंग हो गई है, ठीक है। और ये पैच जो है ये भी हम इस निक्कर के ऊपर पाँचे के फ्रंट साइड पे हम लगाएंगे, ठीक है। तो ये देखें हम इस तरह से ये पैच है हमारे, ये देखें 2
और इसको अब मैंने शर्ट के ऊपर लगाना है इस तरह से, ठीक है। सबसे पहले इनको मैं इस तरह से ऐसे रख के, ये देखें, इस तरह से ऐसे रख के ऊपर इधर सिलाई लगा दूँगी, ठीक है। तो सिलाई इस तरह से हमने लगा ली है। अब जो बैक साइड है उसकी, तो ये देखें, ये बैक साइड पे हम इस तरह से बैक साइड की जो पट्टी वो इस तरह से बना लेंगे और इसी तरह इसको ऐसे रख के इसके ऊपर कंधे के ऊपर ऐसे हम सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। और बैक साइड की जो पट्टी है बटन टेक वो भी हमने तैयार कर ली है। गले के ऊपर इस तरह से मगज़ी लगाएंगे और इधर भी इस तरह से ऐसे शोल्डर पे मगज़ी लगा देंगे, ठीक है। तो मगज़ी देखो हमने लगा ली है। अब जो फ्रिल है वो लगाऊंगी, इस तरह से ऐसे चुमटे डाल के फ्रिल लगा लेंगे इसको, और बैक साइड पे भी इसी तरह ही फ्रिल लगा लेंगे, ठीक है। ये देखें, इस तरह से ऐसे फ्रिल लगा के इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा दूंगी। ये देखें, फ्रिल जो है वो हमने लगा ली और सिलाई भी हमने लगा ली है। अब इसकी साइड की जो सिलाई है वो लगाऊंगी, ठीक है। ये देखें, इस तरह से ऐसे हम साइड की सिलाई लगा लेंगे, दूसरी साइड पे भी इसी तरह ही सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखें, माशाल्लाह से फ़्रॉक जो है बच्ची की, जो हमने 6 मंथ की बच्ची की बनाई है, वो तैयार हो गई। और अब ये देखें, इसकी निक्कर जो है वो हम तैयार करेंगे। ये हमारे पास कढ़ाई वाले पीस हैं, इस तरह से ऐसे रख के निक्कर के पांचों के ऊपर हम लगाएंगे इस तरह से, ठीक है। ये देखें, इस तरह से हम इसको लगा लेंगे और फिर इसकी आसन की जो सिलाई है वो लगाएंगे। दूसरी साइड पे भी इसी तरह ही आसन की सिलाई जो है ना वो लगा लेंगे। तो ये आसन की सिलाई जो है वो हमने लगा ली है। अब इसकी जो हमने साइड की सिलाई जो है वो इस तरह से ऐसे लगा लेंगे, दूसरी साइड पे भी इसी तरह ही लगा लेंगे। लास्किट जो है वो हम इसके अंदर डालेंगे, इस तरह से ऐसे लास्किट डाल देंगे, ठीक है। तो लास्किट तकरीबन हमारा ये 7 इंच चौड़ा लास्किट था जो हमने डाला है, ठीक है। तो ये देखें, माशाल्लाह से पांचों के ऊपर भी बहुत ही खूबसूरत हमने ये पैच लगा लिया है और शर्ट के ऊपर भी लगाया है, ठीक है। ये देखें, हमारा ये सूट जो है 6 मंथ की बेबी का बहुत ही खूबसूरत तैयार हो गया है। ये देखें, माशाल्लाह से कैप भी इसके बहुत ही खूबसूरत बने हैं और बड़ी सफाई से हमने ये सिलाई किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और खुश रहें। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और हज़ारों ढेर सारी खुशियाँ दे ज़िंदगी तंदुरुस्ती के साथ। तो ये देखें, माशाल्लाह से कितने खूबसूरत पैच लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये देखें, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत हमारी ये वीडियो बनी है। अल्लाह हाफिज़।